जय हिंद दोस्तों, करंट अफेयर्स टुडेज में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए CA टुडेज और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप वहाँ पे मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोनों लैंग्वेज में। और दोस्तों मंथली पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, जनवरी से लेकर जून तक का, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रजनन दर में गिरावट का सामना करने के लिए मैच मेकिंग एप्लीकेशन हमदम लॉन्च किया गया है? तो हमदम एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है ईरान के द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। प्रजनन दर में गिरावट का सामना कर रहे ईरान ने इस्लामिक देशों में विवाह को बढ़ावा देने के लिए राज्य द्वारा अनुमोदित मैच मेकिंग एप्लीकेशन हमदम लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन शादी के लिए साथी की तलाश में युवा एकल को सलाह देता है। और दोस्तों नाम आया ईरान का, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में अगर ईरान का लोकेशन देखा जाए तो ये ब्लू कलर का जो यहाँ पे एरिया दिख रहा है यहीं पे ईरान है। ठीक है, चलिए इसको जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों वर्ल्ड मैप में ये रहा ईरान। अगर इसके अगल बगल के देश को देखा जाए तो देखिए बगल में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ऊपर में तुर्कमेनिस्तान है, बगल में इराक भी है। ठीक है, और ये है ईरान का झंडा, फ्लैग। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा यहाँ का रियाल है, राष्ट्रपति है हसन रूहानी। ईरान का पुराना नाम फारस था। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में पेड्रो कैस्टिलो को किस देश के राष्ट्रपति के लिए चुना गया है? तो पेड्रो कैस्टिलो को राष्ट्रपति के लिए चुना गया है, पेरू के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों पेड्रो कैस्टिलो 28 जुलाई 2021 को पेरू के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेंगे। इमेज में देख सकते हैं यही है पेड्रो कैस्टिलो। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस व्यक्ति ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया USA का खिताब जीता है। इमेज में आप लोग देख सकते हैं यही है वैदेही डोंगरे। और मिशिगन की वैदेही डोंगरे को 2021 में मिस इंडिया USA का ताज पहनाया गया है, जबकि जॉर्जिया की अर्सी लालानी को इस प्रतियोगिता में पहली रनर अप घोषित किया गया है। और दूसरे रनर अप के रूप में नॉर्थ कैरोलिना की मीरा कसारी को चुना गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में वार्षिक AIFF पुरस्कार 2020-21 में किस खिलाड़ी को फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो बाला देवी को नामित किया गया है फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, और डी ऑप्शन सही हो गया। इमेज में देख सकते हैं यही है बाला देवी। और मनीषा कल्याण ने महिला इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। बाला देवी तीसरी बार इस सम्मान से सम्मानित की गई हैं। इससे पहले 2014 और 2015 में लगातार 2 सालों तक इन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ रेफरी का पुरस्कार तेजस नागवेनकर को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ सहायक रेफरी का खिताब सुमंत दत्ता को दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है? तो उड़ीसा में शुरू किया गया है सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना की शुरुआत की है। अब दोस्तों नाम आया उड़ीसा का, तो चलिए उड़ीसा से जुड़े करंट अफेयर्स एक बार फटाफट देखते हैं। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक AK नायक और उनकी टीम के सदस्यों को कृषि और संबंधित विज्ञान में उत्कृष्ट अंतर विषय टीम अनुसंधान के लिए नानाजी देशमुख पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था। उसके बाद हाल ही में उड़ीसा राज्य के तट पर DRDO के द्वारा अग्नि प्राइम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अनाथों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना आशीर्वाद योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत ऐसे बच्चों के लिए वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न स्लैब जिनमें अधिकतम 2500 रुपये प्रति माह की परिकल्पना की गई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को अनुमति दिया है। हाल ही में उड़ीसा में रोपैक्स जेट्टी प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। पोर्ट्स, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री ने सागरमाला पहल के तहत इसकी मंजूरी दी है। हाल ही में आयुर्वेद पर्व का आयोजन उड़ीसा में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया गया है?
तो बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया गया DRDO के द्वारा, ए ऑप्शन सही हो गया। और DRDO ने एरोस्पेस अनुप्रयोग के लिए जटिल घटकों के निर्माण के लिए स्वदेशी रूप से एक उच्च शक्ति वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया है। बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु, जिसमें टाइटेनियम के साथ पैनेडियम, लोहा और एल्युमिनियम शामिल है, का उपयोग कई विकसित देशों द्वारा वजन कम करने के लिए अपेक्षाकृत भारी पारंपरिक संरचनात्मक स्टील्स के विकल्प के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT संस्थान के द्वारा ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स विकसित किया गया है? तो ऑक्सीजन राशनिंग डिवाइस एम्बलेक्स विकसित किया गया दोस्तों IIT रोपर के द्वारा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों एम्बलेक्स विशेष रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए विकसित एक प्रणाली है जो सिलेंडर के जीवन को 3 गुना बढ़ा देता है। यह रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को समकालीन बनाता है और यह लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए सिलेंडर में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण भी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में स्थित 3 स्मारक को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है? तो आंध्र प्रदेश के 3 स्मारक को आदर्श स्मारक के रूप में चुना गया है। और वो 3 स्मारक कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश के ये 3 स्मारक है श्रीकाकुलम के बौद्ध अवशेष, अनंतपुरम जिला के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर और जिला गुंटूर में नागार्जुन कोंडा का स्मारक। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई जल क्षेत्र में युद्ध पोत तैनात करने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने इसका घोषणा किया है कि वो एशियाई जल क्षेत्र में अपना युद्ध पोत को दोस्तों अस्थायी रूप से वहाँ पे रखेगा। ठीक है, अस्थायी रूप से तैनात करेगा। तो ब्रिटेन ने 20 जुलाई 2021 को घोषणा किया है कि वो अपने महारानी एलिजाबेथ विमान वाहक पोत और अनुरक्षण जहाज़ों के सितंबर में समुद्र के रास्ते जापान जाने के बाद एशियाई जल में 2 युद्ध पोतों को अस्थायी रूप से तैनात करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिकोड वर्ण सूची में किस भाषा को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो तुलु भाषा को। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों ऐतिहासिक दस्तावेजों का उपयोग करते हुए कर्नाटक तुलु साहित्य अकादमी द्वारा डिजाइन की गई तुलु भाषा की लिपि को जल्द ही यूनिकोड वर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। और यह लिपि तुलु संस्कृति का प्रतीक है जिसके राजाओं ने कर्नाटक में सदियों तक शासन किया था। नेक्स्ट है, हाल ही में डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर यूनाइटेड नेशन ने नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का रैंक 2019 में 78.49% से बढ़कर वर्ष 2019 में कितना हो गया है? तो हाल ही में एक रैंकिंग जारी किया गया है, ठीक है, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है। और यह रैंकिंग डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर जारी किया गया है। इसमें दोस्तों भारत जो है 90.32% पे पहुँच गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। और जो कि 2019 में भारत का अंक था 78.49% और 2021 में यह 90.32% पे आ गया है। भारत ने पारदर्शिता में 100% और कागज रहित व्यापार में 96.30% अंक हासिल किया है। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने सबसे तेज इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो जापान ने। सी ऑप्शन सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में राज्य में भारत नेपाल मैत्री किस राज्य में भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत स्पीडी ट्रायल्स किया गया है? तो यह स्पीडी ट्रायल किया गया है दोस्तों बिहार में। ये ऑप्शन इसका सही हो गया। स्पीडी नहीं होगा, यहाँ पे स्पीड हो जाएगा। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर हो गया सी और ए। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में 50 मिलियन कोरोना मामला को पार करने वाला पहला क्षेत्र कौन बना है? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पिंक प्रोटेक्शन परियोजना शुरू किया गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपको रात में ही मिल जाएगा 12 से 2 के बीच में। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।